दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का क्वेश्चन जीके करने वाले हैं। इसमें आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेट 1 है। इसमें डेली आपको 1000 टोटल क्वेश्चंस हैं। डेली आप लोग को 20-20 क्वेश्चंस इसमें करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे। तो वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं रैम चिप, डेटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज। इन चारों में से कौन सा है वो आप सही जवाब दीजिए इसमें। ठीक है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पे सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटर इज, मतलब क्या कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटर कौन है इन चारों में से। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इनिक है, एडविक है, एडसिक है, यूनिवेक है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा इनविक। ठीक है, इनविक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि यहाँ पे बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके डेटा संचारित करने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, इन चारों में से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका प्रिंटर, सीपीयू, मॉडेम, कीबोर्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जिसके द्वारा टेलीफोन लाइनों के द्वारा हम डेटा को यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा सी, मॉडम। ठीक है, सी मॉडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। निम्न में से डब्ल्यू का सही रूप कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, सही रूप कौन सा है इस चारों में से। पहला है विंडो वर्ल्ड वाइड, सेकेंड है वेब वर्किंग विंडो, सी है वर्ल्ड वर्किंग वेब, डी है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है, आंसर बताइए और कमेंट करते रहिए आप लोग। इन चारों में से डी ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम्स यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूजर। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा वो बताइए हमें। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ए वाला आंसर होगा, याद रखिएगा, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। 6 है व्हाट इज स्पैम रिलेटेड टू। स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है आर्ट, क्रिकेट, कंप्यूटर या सॉन्ग्स। इन चारों में से कौन सा है ऑप्शंस बताइए। तो इन चारों में से ऑप्शंस है आपका सी, कंप्यूटर से। स्पैम कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, स्पैम एक तरह से ट्रैश फाइल होते हैं, जंक फाइल होते हैं, वो स्पैम है। 7 में चलते हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। कंप्यूटर को वो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। इन चारों का ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटर, कंपाइलर, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो कौन सी समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है इन चारों में से। ठीक है, तो इन चारों में से आपका आंसर है सी, प्रोग्राम। प्रोग्राम ही बताता है सिस्टम को उसको कि क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन है आपका इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, एचसीएल टेक। ठीक है, इन चारों में से कौन सी है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर बी। ठीक है, टीसीएस कंपनी है जो कि बहुत बड़ा कंपनी है सॉफ्टवेयर का, वो सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9th में। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड। कंप्यूटर को अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, मतलब कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं रैम, रोम, सीडी रोम या सीपीयू। इन चारों में से कौन सा। ठीक है, जो फिक्स है मेमोरी वो कौन सा होगी, वो होगी रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट होती है, फिक्स होती है सिस्टम में, या आप मोबाइल लेते हैं उसमें भी ये फिक्स होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड या स्पीकर्स। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से आउटपुट कौन है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या होता है, सिस्टम के अंदर में लगाया जाते हैं हम लोग कीबोर्ड। इनपुट ये इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट आपका स्पीकर है जो कि सिस्टम हमें आउटपुट दे रहा है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसी चिप फॉर कंप्यूटर्स आर यूजली मेड। आईसी चिप किस तरह आमतौर पर कैसे बने होते हैं। ठीक है, आईसी जो चिप होते हैं वो आमतौर पर बनाए जाते हैं किस चीज का, क्रोमियम, सिलिकॉन, शीशा या कॉपर। इनमें से कौन से हैं। तो जो आईसी होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं बने हुए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, सिलिकॉन। ठीक है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, बिल गेट्स, बेबेज या विलियम थॉमसन। इन चारों में से कौन सा है। तो इन चारों में से आपको सी, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एरर इन कंप्यूटर डेटा। इनमें से कौन कंप्यूटर को आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। मतलब कि इनमें से कौन सा एरर कंप्यूटर के अंदर डेटा को शो करवाता है, चिप में, बाइट में, बग में या बीट में। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो इन चारों में से आंसर है बग। बग एरर दिखाता है। ठीक है, आप सुनते होंगे कि मेरे सॉफ्टवेयर में बग हो गया, या किसी का डेटा कोडिंग में बग आ गया, या एचटीएमएल में बग आ गया। तो बग होता है वो एरर होता है, बग ढूंढना होता है हमें, एरर को ढूंढना होता है, वो एरर शो करता है, वो बग होता है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवाइस मटेरियल्स। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है। इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या लॉजिस्टिक। इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है। तो लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या है, लॉजिस्टिक डिवाइस नहीं है। माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, लेकिन लॉजिस्टिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है ये। 15 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर पे है विच इज द मोस्ट यूज इनपुट डिवाइस नाउडेज। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट यंत्र कौन सी है, मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है। इन सभी में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, ऑल ऑफ दिस। कौन सी है इनमें। तो ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। बताया आउटपुट और इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, जो सिस्टम लेता है।
वो इनपुट है और जो सिस्टम हमें वापस देता है वो आउटपुट है। तो ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 16 नंबर में चलते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी फिजिकली टच? कंप्यूटर सिस्टम का किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? हम कंप्यूटर को कौन से भाग को हम टच कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आप किस चीज को टच कर सकते हैं और किस चीज को नहीं? तो इसमें पूछा गया कि टच कर सकते हैं, तो हम किस चीज को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 17 नंबर पे। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर प्रिंटर? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ठीक है, जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर कैसा डिवाइसेस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर हमें आउटपुट देगा, ठीक है, ना कि इनपुट देगा। तो प्रिंटर आउटपुट हो गया, बी हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 18 नंबर पे। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें रेगुलर आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। 1000 क्वेश्चन से हम धीरे धीरे सब क्वेश्चन को करवाते हैं। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन ही आज पढ़ेंगे, समझेंगे, कल फिर हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 18 नंबर में विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सीपीयू, मॉनिटर, रोम, रैम। इनमें से कौन सा, बताइए। हाँ, तो सीपीयू। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू। सीपीयू का भी फुल फॉर्म हमने बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से सर्च इंजन कौन नहीं है वो हमें बताना है। गूगल, बिंग, साइंस डायरेक्ट, याहू। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी सर्च इंजन में नहीं आता है। ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बिंग पे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी, याहू पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन साइंस डायरेक्ट में तो सर्च नहीं कर सकते हैं, इसीलिए साइंस डायरेक्ट नहीं है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर। 1024 वाइट्स इज इक्वल टू, 1024 वाइट किस के बराबर है? ठीक है, एक टीबी के, 1 जीबी के, एक एमबी का, या एक केबी का। तो जो बाइट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं केबी के बराबर। ठीक है, वो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका यहाँ से 20 क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम 2 बजे, और कल फिर 20 क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ही।